मेरी जेठानी आए दिन मुझसे लड़ा करती थी। छोटी से भी छोटी गलतियों में मुझे ताने सुनाने का एक भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती। अगर मुझसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो मुझे सिखाने समझाने के जगह वे मेरी शिकायतें मेरी सासू माँ से करती। हमेशा खुद को अच्छा और मुझे गलत साबित करने में लगी रहती। मेरी शादी से पहली बड़ी इच्छा थी कि अगर मेरी जेठानी हो तो मैं उनके साथ अपनी बहन की तरह रहूं और सास के साथ अपनी माँ के जैसी रहूं। पर नसीब में कुछ और ही लिखा था, तो जो चाहा वो कैसे पूरा होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही में वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही नई कहानियाँ लेकर आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दरअसल ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाली देवरानी और जेठानी की। जेठानी व्यवहार की काफ़ी अच्छी थी। देवरानी के आने से पहले तो वे सबके साथ काफ़ी अच्छे से रहती थी, घर का सारा काम करती और साथ में अपने सास ससुर की भी सेवा करती। पर जब उसकी देवर की शादी हुई, उसके घर में नई बहू आई। देवरानी देखने में काफ़ी सुंदर थी और अमीर परिवार से भी थी। देवरानी घर में नई थी और सबसे छोटी भी, इसलिए नए नए में सारे लोग छोटी बहू को ज़्यादा प्यार करते। पर उसकी जेठानी को लगा कि देवरानी अमीर घर से है और सुंदर भी, शायद इसीलिए सब उसे ज़्यादा लाड प्यार कर रहे हैं। जो जेठानी को लाड प्यार मिलते थे अब वे देवरानी को मिल रहे थे। ये देखकर जेठानी ईर्ष्या से भर जाती और नई नवेली दुल्हन से ठीक से बात तक नहीं करती। देवरानी नई थी, इसलिए पहली बार ससुराल में क्या काम करने हैं और वहाँ के रीति रिवाज उसे समझ में नहीं आ रहा था। सास ने छोटी बहू को ससुराल के रीति रिवाज समझाने की जिम्मेदारी बड़ी बहू को दे रखी थी। पर बड़ी बहू तो यही चाहती कि देवरानी से कोई गलती हो और उसकी शिकायत अपनी सास से करे। वे कुछ रीति रिवाज सही बताती तो कुछ गलत बताती। देवरानी उसी के बताए अनुसार सारा काम करती। देवरानी मन ही मन खुश होती कि अब सासू माँ से देवरानी को डांट पड़ने ही वाली है। सास आती है, देखती है कि छोटी बहू पूजा पाठ की विधि गलत तरीकों से कर रही है। बहू नई थी, इसलिए सास को उसे प्यार से समझाना ही ठीक लगा। सास को देवरानी से प्यार से बात करते देख जेठानी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपने मन में ये बात ठान लेती है कि वे अपनी सास के सामने देवरानी को हमेशा गलत ही साबित करेगी। छोटी बहू से कुछ भी गलती हो जाए तो वे देवरानी की शिकायत बार बार अपनी सासू माँ से किया करती। उसकी सास भी उसके आदतों से परेशान हो गई थी। वह बार बार बड़ी बहू को समझाती कि अगर तुम्हारी देवरानी से कोई गलती हो जा रही है तो तुम उसे अपनी छोटी बहन समझकर सिखा दिया करो, ना कि मेरे पास बार बार उसकी शिकायतें लेकर आओ। तुम दोनों मेरी ही बहुएं हो और दोनों मेरे लिए बराबर ही, ना कोई ज़्यादा है और ना कोई कम है। तुम्हारे बीच कोई मनमुटाव हो गया है तो तुम दोनों आपस में बात करके इसे ख़त्म करो, इससे घर की शांति भी बनी रहेगी। दोनों बहुएं तो अपनी सास की बातें समझ जाती है, पर कुछ ही दिनों के लिए। उसके बाद दोनों में फिर से बहस होने लगती है। अब तो छोटी बहू भी चुप नहीं रहती। दोनों एक दूसरे से कम नहीं थी, इसलिए झगड़ा खत्म होने की जगह और बढ़ते ही जा रहा था। घर में रोज रोज के झगड़ों से पड़ोस की औरतें भी काफ़ी खिल्लियाँ उड़ा रही थी। अपने घर परिवार को टूटता सास से देखा नहीं गया और दोनों बहुओं का झगड़ा उसे ख़त्म करना ही था।
इसलिए वे दोनों बहुओं को बुलाती है और बोलती है, रोज रोज के झगड़ों से अच्छा है कि मैं तुम दोनों के बीच बंटवारा कर दूं। दोनों बहुएं भी सास का फैसला सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। पर समस्या एक और थी। दोनों ही बहुएं सास को अपने पास रखना चाहती थी। सास को अपने पास रखने के लिए वे दोनों फिर से लड़ पड़ती हैं। पर सासू माँ ने एक फैसला लिया कि मैं दोनों में से किसी बहू के पास नहीं रहूँगी। अगर दोनों बहुएं अलग अलग रहकर ही खुश रहेंगी तो मैं भी इन दोनों से अलग ही रहूँगी। घर और सामान का बंटवारा 3 हिस्सों में हो गया। तीनों अलग अलग हो गई। पर उनके पतियों ने भी फैसला लिया कि मैं अपनी माँ के ही साथ रहूँगा। इसलिए सास के साथ उनके दोनों बेटे और ससुर जी रहते थे। दोनों बहुएं अकेली ही रहती। कुछ दिन अकेले रहकर दोनों ही बहुएं को परिवार की अहमियत समझ में आने लगी। दोनों ही अपने किए पर शर्मिंदा थी। तभी देवरानी जेठानी के पास जाती है और जोर जोर से जेठानी का दरवाज़ा ठकठकाती है। जेठानी जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने देवरानी को देख उसे लगता है कि अब ये कौन सी बात पर मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए वे गुस्से में बोलती है, अब क्या लेने आई है तू यहाँ। देवरानी अपनी जेठानी से बोलती है, दीदी मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझकर आपकी बातों का जवाब ना देती तो आज हमारा परिवार बिखरता नहीं। सारी गलती मेरी ही थी। देवरानी जेठानी के सामने हाथ जोड़ रोने लगती है। जेठानी का दिल भी पिघल जाता है और वे देवरानी को चुप करवाते हुए बोलती है, गलती तो मेरी भी है। मैं तुम्हें बात बात पर ताने नहीं कसती तो झगड़ा होता ही नहीं। देवरानी और जेठानी अपनी सास के पास जाती है और उनसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है और फिर से एक साथ रहने की बात करती है। तभी उनकी सास हंसते हुए बोलती है, मिल गया सबक तुम दोनों को। आखिर तुम दोनों को भी परिवार का असली महत्व पता ही चल गया होगा। पर अब तुम दोनों को मैं एक साथ कभी नहीं रखूंगी। पता नहीं तुम दोनों फिर से कब एक दूसरे से लड़ने लगो। दोनों बहुएं साथ ही में बोलती हैं, नहीं नहीं माँ जी, हमें अपनी गलती का एहसास है। हमें परिवार का महत्व अच्छे से पता चल गया, इसलिए हम अब एक दूसरे से कभी झगड़ा नहीं करेंगे। फिर भी सास नहीं मानती है और बोलती है, अगर तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहोगे तो तुम दोनों का प्यार और भी ज़्यादा बना रहेगा। साथ रहने से दो लोगों के बीच चाहे जितना भी प्यार हो, मन मुटाव हो ही जाता है। बुढ़िया का छोटा बेटा शहर में ही काम करता था, इसलिए अपने बेटे को सास ने कहा कि वे अपनी पत्नी को अपने साथ शहर में ही रखे। छोटा बेटा अपनी पत्नी को शहर लेकर चला गया। अब देवरानी जेठानी छुट्टियों पर ही 5 या 10 दिनों के लिए ही मिलती। इससे उन दोनों का प्यार सगी बहनों से भी ज़्यादा बढ़ गया था। दोनों ही मिलजुल कर अपनी सास की सेवा करती और घर के कामकाज दोनों मिलकर करती। ये देखकर उसकी सास और पति काफ़ी खुश थे। सास बोलती है, अगर औरत चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना देती है। परिवार में ऐसे ही खुशियाँ रहेगी तो हमारा भी घर स्वर्ग से कम नहीं होगा। आज की कहानी में बस इतना ही। और भी नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली कहानी में।